नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। जब बात किसी गांव की होती है तब बात विकास की भी होती है, तब विकास से गांव के लोगों की भी बात होती है, तब गांव के लोग जो उम्मीद बांधते हैं अपने मुखिया से, इसकी भी बात की जाती है। लेकिन आज हम आ पहुंचे हैं जहानाबाद के एक ऐसे पंचायत में जहां एक शिक्षित व्यक्ति जो है, जिन्हें मास्टर जी के नाम से भी पुकारा जाता है, वो पहली बार चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की है। हम बात कर रहे हैं निहालपुर पंचायत के मुखिया धीरज कुमार की, जिनका दूसरा नाम धीरन सर भी है। आइए उनसे सीधा बातचीत करते हैं। धीरज जी, सबसे पहले आपका लाइव बिहार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? पहली बार आप चुनाव में उतरे और जीत दर्ज की, क्यों जरूरत पड़ी कि आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया? जीतने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। जनता से मिलजुल कर रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत जनता हमको आशीर्वाद दिया और क्षेत्र में करीब झुनाठी में 2013 से कोचिंग करा रहे हैं। उसी समय से जनता के बीच में रहने का हम काम किए हैं और समाज से जुड़े हुए रहे हैं और प्रत्येक जनता को हर समस्या के लेकर मैं उन लोग के बीच में हर समय खड़ा उतरा हूँ। नहीं, क्यों आपका मन किया कि चलो भाई इस बार चुनाव में, मुखिया वाले चुनाव में चुनाव लड़ते हैं? ऐसा क्या हुआ? बहुत विद्यार्थी हमको भी पास किया, मैट्रिक 2013 से पास किया। उन लोग के भी कुछ न कुछ मेरे पंचायत के ही विद्यार्थी लोग थे, उस सब लोग का मन भी रहा। और मेरा फर्स्ट जो है से बगल में हड़पुर एक गांव है, वहाँ का आदमी शुरू में सबसे पहले करीब 2016 या 17 में वो बात निकाल दिया कि धीरज सर आप मुखिया का चुनाव लड़िए। तो उस दिन से हम भी एक व्यक्ति बात निकाले, तो उस दिन से मन में हम भी विचार किए कुछ, और उस समय से और थोड़ा सा समाज के बीच रहना ज़्यादा पसंद किए और हर एक गरीब गुरबा के बीच मरने हरने ब्याह शादी में खड़ा उतरे। समाज के लिए आप काम करते आए कब से? साल 2016 से 17 से कब से? तकरीबन 2013 से काम करते आ रहे थे, लेकिन 2016 से जब हड़पुर के लोग बोले तो इस मैटर में हम इसको मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मेहनत किए, लगन किए और जनता भी हमको साथ रहा। धीरज जी, ऐसा क्या लगा कि आपने पढ़ाई भी की है, एजुकेशन भी आपने कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा क्यों लगा कि आप दूसरे शहर जाते हैं, मेट्रो सिटी जाते हैं, वहाँ जाकर के नौकरी वोकरी का अपना कुछ करते हैं, लेकिन आप इसी गांव में रहें? ऐसा क्या कि शुरू से ऐसा लगाव था? पढ़ाई के लिए हमारे पिताजी चाहे चाचा जी हम लोग के 1997 में जहानाबाद हॉस्टल में रखे। वहाँ से फिर 2009 में पटना गए, वहाँ से फिर इंटर का पढ़ाई किए, फिर वहाँ से पॉलिटेक्निक भी किए। माने कि हमारे पिताजी और चाचा जी जो माने और अगल बगल के जो हमारे परिवार हैं गोतिया नैया, हम लोग के इस राजनीतिक में हमको लिए उतरने के लिए तो नहीं बोलते थे। इन लोग तो बोले कि पढ़ाई लिखाई कर कर अच्छा से नौकरी करो। हमारे पिताजी बीएड भी करवाएं, लेकिन वैसा कभी हम रुचि नहीं रखे नौकरी में, न फॉर्म वॉर्म भी भरे। लेकिन मेरा पिताजी अभी तक भी कहते रह गए कि ना नौकरी करिए, ये सब राजनीति ठीक नहीं है। लेकिन जब शिक्षा के माहौल में हम कोचिंग खोलें 2013 में, उस समय से थोड़ा सा जनता के बीच में पंचायत में लगाव हुआ और जनता हमको थोड़ा सा उत्साहित किए। इसके लिए तमाम जनता निहालपुर पंचायत के। अब पिताजी बोलेंगे नौकरी करने? पिताजी तो अभी भी बोलते हैं कि क्या बन गए, बीएड किए हुए है, शिक्षक बनो। लेकिन वो अब जो लिखा रहेगा तो होबे करेगा, है ना। धीरज जी, एक मुखिया का दायित्व क्या होता है? मुखिया बनने के बाद सबसे पहले जिम्मेदारी क्या होती है? मुखिया बनने के दायित्व होता है सबका साथ सबका विकास। जो वोट दे अथवा न दे, सबका बात सुनना है और समझना है और उसका उत्तर सही ढंग से देना है और उसका विकास भी करना है। किसी से विरोध करके काम हम लोग नहीं करना चाहते। क्या काम होता है एक मुखिया का कि ये काम करना पड़ता है मुखिया के लिए? मुखिया बनने के पहले ही हम लोग राशन कार्ड, पेंशन हो, उनमें गरीब गुरबों को हम लोग मदद किए हैं। हम लोग तो खैर अधिकारी पदाधिकारी नहीं थे कि अपने से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से कागजात हो चाहे जो हो, अधिकारी को चाहे पदाधिकारी को कहकर हम लोग बनवाने का काम किए हैं। और आगे भी चलकर अब तो मुखिया बने हैं, तो अब तो कुछ जनता के
समस्या को लेकर हम लोग तो ब्लॉक हो चाहे जिला हो वहाँ तक समस्या को पहुँचावेंगे और काम करने का कोशिश भरपूर करेंगे। क्यों लगता है कि जनता ने आपको वोट दिया? कौन सी समस्या को लेकर के जनता काफ़ी परेशान थी इसलिए आपको चुना? पिछले करीब 20 वर्ष से पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी कुछ जनता त्राहिमाम हो गए पिछले प्रतिनिधि लोग से। इस चुनाव में युवा का बहुत जोरदार बदलाव के लिए रहा और युवा से हम लोग सब दिन मिले हुए रहे और युवा का काम भी कंधा से कंधा मिलाकर हमने चला और युवा लोग और गार्जियन तुल तो है, उस हम तो आशीर्वाद देवे किए। वोट तो आपको सभी लोगों ने दिया होगा? वोट तकरीबन युवाओं के साथ साथ सभी हाँ। उम्र सभी तबके के बड़ लोगों ने दिया? हाँ, सभी तबकों सभी जाति धर्म के लोग दिए और युवा लोग माने कि एकदम रूह चूही के साथ एनी टाइम कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है पंचायत में। पूरे पंचायत में। कितनी बड़ी कोई भी गांव का हो युवा हमको साथ में थे, 10 हो या 20 हो, लेकिन सभी युवा प्रत्येक गांव का युवा हमारे साथ। मतलब युवाओं की पसंद आप बनते गए धीरे धीरे? जी जी बिल्कुल। अब क्या मास्टरी वाला काम करना है क्या, उसको छोड़ देना? ना मास्टरी का काम तो मेरा एक भाई है, अपना छोटा भाई है, सोनू सर हैं, वो कोचिंग को देख रहे हैं। वो जब चुनाव भी लड़ रहे थे तो उन्हीं को द्वारा थोड़ा सा चलाने के लिए बोले और चला भी रहे हैं ढंग से और कभी कभी का जाते रहते हैं। कभी कभी आप जाते रहते हैं लड़कन को विश्वास जगाते रहते हैं और कभी कभी क्लास लेते रहते हैं। और उन्हें भी मोटिवेट कीजिएगा लड़कों को राजनीति में आने के लिए? राजनीतिक तो आने के लिए मोटिवेट वो तो लड़कन अपना मेरिट पढ़ लिखकर मैट्रिक तक लड़कन के लिए तो ऐसा चीज़ नहीं है। नहीं, उनको तो नहीं, मैट्रिक के बाद वाले। मैट्रिक के बाद के लिए वो अपना ही से देहाती एरिया है, जब देहात में जब रहता है तब कुछ ना कुछ बांट के लेकर हो या सचिव के लेकर हो उत्साहित तो रहता है। अच्छा, उन्हें भी मोटिवेट करने का काम कीजिएगा? मोटिवेट जब तक 18 साल से, लेकिन राजनीतिक तो थोड़ा सा गैदरिंग चीज़ है सर। लेकिन समाज तो हम लोग को बनाया है। दूसरे लोग अगर आते हैं राजनीति में तो सब चीज़ साफ हो सकता है? साफ हो सकता है, लेकिन पंचायत स्तर पर जो मामला है किसे अब तो सबको मिलाकर ही चलना पड़ेगा, साफ हो या साफ न हो, सबको मिलाकर ही चलना पड़ेगा। जी। तो ये थे धीरज कुमार जो यहाँ के मुखिया थे और बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने जीत दर्ज की है और किस तरह से कहाँ से इनको सीखने का मौका मिला और कैसे ये चुनाव में उतरे और कैसे इन्होंने जीत दर्ज की है। हम इनके आगे भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं कि आने वाला 5 साल इनके लिए बेहतर हो।